सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है इफ बी इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स हमें गिवन है इज इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए, मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है, ये इसने बोल रखा है। देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच डेट ए प्लस 1 जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है साहब, तो देखो हमें बोला गया है कि हमें वो सब एल्फा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए डेट ए प्लस 1 जो हो क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो ए के बारे में सॉरी डेट ए प्लस 1 के बारे में बोला है, बट जो मैट्रिक्स जो गिवन है वो तो बी गिवन है, मतलब हमें बी का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। हमें अभी तक ए पे हम डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे। ए के डिटरमिनेंट की बात हम कब कर सकते हैं, जब हम ये इक्वेशन देखेंगे। यहां से हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो ए के इनवर्स के बराबर होगी, मतलब 1/a का डिटरमिनेंट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 1/b का डिटरमिनेंट आ गया। बात समझ में आई है ना। ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन थी तब अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो a की जगह मैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ b लिख सकता हूं क्योंकि इनवर्स है ना, b जो है वो a का इनवर्स है। ठीक, तो यहां से मैंने बोल दिया कि 1 प्लस डेट a अपॉन डेट a जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 1 प्लस डेट b की जो वैल्यू होगी कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से मैं यहां क्यों आया, क्योंकि मैं a का जो डिटरमिनेंट था वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा था। मैं b अपने वो गिवन है तो b का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर अपन ने सजा के रख लिया, इसको काम में भी लेंगे। ठीक है, तो b का डिटरमिनेंट अपन ने निकाल लिया। b का डिटरमिनेंट कहां से निकाला, b तो गिवन है तो अपन डिटरमिनेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो b के डिटरमिनेंट के लिए मैंने क्या किया, b के डिटरमिनेंट के लिए मैंने कुछ नहीं किया, निकाल लिया बस डायरेक्ट। तो b का डिटरमिनेंट क्या आया, -10 है ना, -10 सारस रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। -10 प्लस 12 स्क्वायर, -10 प्लस 12 स्क्वायर और यहां पे कितना है 0, माइनस ये कितना आ गया 12 है ना, -12 प्लस 15 बाकी तो ये 0 हो ही गया। तो ये कितना आया जरा देखें, ये आ गया 12 स्क्वायर -12 -25। ठीक है, और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर 0। तो 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b कितना आ गया, 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b कितना आ गया 12 स्क्वायर -12 -24 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को जो भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन को ही तो हमने अल्फा के टर्म्स में लेके आए। अब यहां पे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछा है, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, और दोनों का सम चाहिए अपने को। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो दोनों का सम कितना आ गया, 1 आ गया। इसके दोनों रूट निकाल लेने, इसका एक रूट +4 आएगा, एक रूट -3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बड़ा बिल्कुल आसान सा सवाल था, जो भी तुम्हें बोला है वैसे वैसे करते जाओ और आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है।